इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं जनरली कवर करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि टाइम कम है। एटीट्यूड टुवर्ड द स्कूल, स्कूल के साथ स्कूल में बच्चों का एटीट्यूड कैसा था? अब देखो बच्चों के मैम एटीट्यूड जी बच्चे। मैम आई रिक्वेस्ट कि आप इसको चाहे 2 सेशन में ले लें, बट आप काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी डीप इंसाइट प्रोवाइड करती हैं, तो वी डोंट वांट टू मिस एनीथिंग ना। तो चाहे टाइम ज़्यादा हो जाए, बट आप काइंडली कवर कर लें जैसे आप करना चाहती हैं। बच्चे फिर बच्चों के क्वेश्चंस हो जाते हैं, फिर वो मेरे पास टाइम कम होता है और क्वेश्चंस के आंसर जो आपके रह जाते हैं, फिर मैं भी फ़ील करती हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके आंसर्स रह गए हैं और फिर जब आंसर नहीं दे पाती तो वो क्लियर नहीं होगा ना चीज़ों को। लेकिन ये है कि मेरी ये कोशिश होती है कि एक पॉइंट को प्रॉपर एग्ज़ाम्पल के साथ आपको क्लियर करवाऊँ। लेकिन ये होता है कि टाइम भी हमारे पास कम होता है, मैनेज करना पड़ता है। ठीक है? यस मैम, वी अच्छा कैन हम अंडरस्टैंड। ओके नेक्स्ट हम बात कर रहे थे एटीट्यूड टुवर्ड द स्कूल। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा शाय भी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारा बच्चा तो बिल्कुल किसी के साथ बात नहीं करता, बोलता नहीं है। मदर्स को यहाँ पे अलर्ट होना चाहिए। खास तौर पे यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा यंगेस्ट वुमेन्स होंगी हमारे साथ ऑब्वियसली, तो वो अपने बच्चों का बिल्कुल बहुत अच्छे से ख़्याल रखा करें, ठीक है? तो वो ऐसे बिहेवियर्स को बहुत जल्द पिकअप किया करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बड़े इश्यूज से फ़ौरन से आप बच जाते हैं और जल्दी इसको रिकवर करवा सकते हैं। ठीक है? लोगों से बात नहीं करता, मिलता-जुलता नहीं है, बस चुप-चुप रहता है, किसी से ख़ास तौर पे बात नहीं करता, ना ही वो एक्टिविटीज़ में कुछ भी परफ़ॉर्म करने की कोशिश करता है, ना कभी कोई उसने एक्टिविटी परफ़ॉर्म की, ना ही वो अपना पार्टिसिपेट मतलब किसी को भी अपना कोई भी काम नहीं करता, जो भी उसके लिए कोई एक्टिविटी आती है, कुछ भी। घर भी आता है तो बस चुप करके बैग रखता है, साइड पे चला जाता है। क्यों? ऐसा क्यों कर रहा है? बच्चा है ना, उसको क्या मसला हुआ? उसको कौन सी डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का कोई प्रॉब्लम हो गया? तो वहाँ पे फ़ौरन से मदर्स को ख़ास तौर पे, फ़ादर इतना ना भी हो, मदर्स को ख़ास तौर पे बहुत फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंडली क्यों होना चाहिए? क्योंकि सारा दिन बच्चे ने मदर के साथ रहना है, ना कि फ़ादर के साथ। फ़ादर के साथ तो वो रात में होगा या सम टाइम ऐसा होता है कि फ़ादर्स जो है अक्सर वो रात में लेट आते हैं, बच्चे सोए हुए होते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं स्कूल, तो काफ़ी कम कनेक्शन होता है। जिस दिन ऑफ होता है बस उस टाइम जो है वो कनेक्शन अच्छा होता है। लेकिन मदर के साथ तो रेगुलर बेस पे होता है ना, तो मदर को चाहिए कि वो एक-एक पॉइंट को अपने बच्चे का नोट डाउन करे। वो स्कूल में क्या परफ़ॉर्म कर रहा है, कैसी एक्टिविटीज़ हैं उसकी, कैसा एटीट्यूड है, स्कूल में फ्रेंड्स बनाता है? स्कूल में स्पोर्ट्स के साथ कैसा है? एटीट्यूड टुवर्ड द स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के साथ कैसा बिहेवियर है? इंटरेस्ट डेवलप होता है उसका? ऑब्वियसली हर बच्चे का, हर इंसान का, खास तौर पे बॉयज़ का जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट लेते हैं, बास्केटबॉल में चले गए, मैच में चले गए, क्रिकेट वगैरह इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है उनका, तो इन एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं, ठीक है? उसकी अचीवमेंट्स कैसी हैं? अगर वो किसी चीज़ में वीक है तो उसपे बहुत ज़्यादा उसको देखो और बहुत ही अच्छे से बिहेवियर रखो, ठीक है? आपने साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा जिसमें हम क्या करते हैं बच्चों को पनिशमेंट भी देते हैं, ठीक है? बिहेवियरिज़्म वहाँ पे हम बच्चों को पनिशमेंट भी देते हैं लेकिन रिवॉर्ड भी देते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपने वो वाला कॉन्सेप्ट भी लाना है अपने बच्चों के साथ। पीयर ग्रुप्स बना रहा है या नहीं? फैमिली के साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है? फैमिली में मतलब बड़े जो दादा-दादी हैं, नाना-नानी हैं, उनके साथ किस तरह का बिहेवियर है? तो ये सब चीज़ें जो हैं आपने अपने बच्चे में काउंट लाज़मी करनी है और उसके अलावा आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उससे भी अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा, इससे 2 चीज़ें आपके क्लाइंट की पता चलेंगी। एक तो बातें बहुत सारी होती हैं। सबसे पहले अगर आपका क्लाइंट कहता है कि जी मेरा एटीट्यूड बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे दोस्त बनाता था, बहुत अच्छे गेम्स खेलता था, मैट्रिक तक गेम खेलता रहा, बहुत मेरे दोस्त हुआ करते थे, बहुत ही अच्छा एक वक़्त गुज़रा है। अब एक तो उसका क्या है कि वो दोस्त भी बनाता था, काफ़ी वो क्या था एक्स्ट्रोवर्ट पर्सन था, लोगों से मिलना-जुलना उसको पसंद था, दोस्तों से मिलना-जुलना पसंद था, लोगों का बिहेवियर अच्छा लगता था, फैमिलीज़ के साथ काफ़ी अच्छा था, ठीक है? एक्स्ट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थी। एक तो ये और दूसरा क्या कि उसकी मेमोरी जो है वो अब तक बहुत अच्छी है, कि उसको स्कूल की चीज़ें भी याद हैं। तो दैट्स मीन कि उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बहुत अच्छी है। तो 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है बेसिकली आप लोगों को कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी हाई अलर्ट पर है। सो ये अभी एक लेक्चर्स में तो नहीं आने वाली लेकिन इंशाल्लाह अगर आप इसी तरह ही जिस पैटर्न से मैं आपको बता रही हूँ चीज़ों को,
इनको आप एक्सपीरियंस करते रहें और मज़ीद इसमें अपना एक्सप्लोर करें चीज़ों को, तो आपकी ऑब्ज़र्वेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपकी ऑब्ज़र्वेशन पर ही डिपेंड करता है क्लाइंट की कंडीशन। अगर बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन होगी, तो आप बहुत जल्दी डिडक्ट कर लोगे। मेरे पास सम टाइम ये होता है कि मुझे टेस्ट ही मतलब मेरे पास अगर क्लाइंट आया है, उसकी कंडीशन ऐसे है, तो मुझे असेसमेंट करने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है? मैं बैटरी टूल्स यूज़ नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ कि 5 टेस्ट के बजाय 2 टे 3 टेस्ट के बजाय सिर्फ़ 2 टेस्ट अप्लाई करूँ और मुझे रिज़ल्ट मिल जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसके सिम्पटम्स ही मुझे शो हो जाते हैं कि ये यहाँ पे लाई कर रहा है, ये यहाँ पे लाई कर रहा है, इसको ये वाला डिसऑर्डर हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली जब मैं डि टेस्ट यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास समरी आ जाती है कि हाँ जी, भई इस हद तक जो है वो डैमेज हो चुका है या इस हद तक वो सीवियर कंडीशन में है। ओके बच्चों, हमारा जो कल होगा वो है फैमिली हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली, यहाँ पे अडल्ट्स आ जाएगा। एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, हमारा होगा मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, जो कि स्टार्ट में मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया था मैरिटल स्टेटस का, और मैंने आपसे कहा था कि मैं आगे इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? वोकेशनल स्टेटस होगा, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, सोशल हिस्ट्रीज़ आ जाएगी। ये सब चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्लियर है बच्चों आप लोगों को? Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am, everything is clear. ओके, दैट्स गुड। और स्टूडेंट्स कैसा जा रहा है मेरे साथ आपका आज 4th लेक्चर था, तो कैसे एक्सपीरियंस जा रहा है? मैम टाइम फ्लाइज, पता नहीं चलता, अच्छी लर्निंग होती है काफ़ी, आप अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। थैंक यू बच्चा, मैम, थैंक ये यू। जो आपने बर्थ के बाद सेकंड पॉइंट बताया था, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। इसके स्पेलिंग और मीनिंग जरा आसान लफ्जों में बता दें। बर्थ के बाद जो आपने पॉइंट बताया था। इन्फेंसी चाइल्डहुड के बारे में या सरोगेसी के बारे में पूछना चाह रही हैं? सायोग्रेसी, हाँ सायोग्रेसी। इसका उर्दू मीनिंग भी बता सरोगेसी बच्चे, दें। सरोगेसी जी, जी बच्चे, सरोगेसी का मतलब मेरे मीन ये होता है कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, चलिए ठीक है मैं आपको बता देती हूँ। सरोगेसी का एक पर्पज़ होता है कि वहाँ पर मतलब ना फादर की तरफ से तो वो एक रिलेशन जो होता है वो मज़ीद अच्छा होता है। मैं यहाँ पे कैसे आपको खुल के बताऊँ? आमीना बच्चे, आप मुझे ग्रुप में भी टेक्स्ट कर सकती हैं, मैं वहाँ पे आपको बहुत ईज़ी वर्ड में बता दूँगी। होपफुली यहाँ पे सबको क्लियर हो चुका है सरोगेसी, और अगर किसी को नहीं हुआ, तो फिर मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को। आप लोग बता दें मुझे। क्लियर कर दें मैम, क्लियर नहीं हुआ। ओके, ओके, श्योर, मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। बच्चे, सरोगेसी का एक प्रोसेस होता है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, ठीक है? मेल की तरफ से जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल, कोई भी फीमेल हो सकती है, वो मैरिड नहीं होती, उसकी वाइफ नहीं होती, ठीक है? इमन काइंडली माइक ऑफ कर दें बच्चे। थैंक यू। ठीक है? तो वो मैरिड नहीं होती या उनकी वाइफ नहीं होती, वो कोई भी मदर हो, लड़की हो सकती है, अनमैरिड लड़की भी हो सकती है। खास तौर पे अगर आप इंडियन मूवीज़ की तरफ जाएँ, तो वहाँ पे भी आपको ये पूरी स्टोरी जो है वो आपको समझ आ जाएगी अच्छे से, या आप नेट से भी सर्च करें तो आ जाएगी। तो वहाँ पर वो क्या होता है कि फादर, एक जो डोमिनेंट पर्सन होते हैं, वो चाहते हैं कि कहीं और से, किसी भी लड़की से जो है वो इंटीमेट नहीं होते, लेकिन जो उनके स्पर्म्स होते हैं वो उसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं, ठीक है? अ, फीमेल के एग में, ठीक है? वो डॉक्टर करता है विदाउट इंटीमेट रिलेशन के, ठीक है? तो उसके बाद ये जो प्रोसेस होता है वो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, 9th मंथ का एक प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है वो बेबी बॉर्न होकर आता है। लेकिन वो जो बेबी बॉर्न होता है, वो किसी और का होता है, ना कि उसके साथ उस लड़की की शादी हुई भी होती है, ना ही वो, चाहे वो मैरिड है या नहीं है, वो अनमैरिड होकर भी ये प्रोसेस कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए वो मैरिड ही ज़रूरी हो। खास तौर पे इंडिया में ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है, लेकिन जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो वो फ़ौरन से वो ले जाते हैं, ज़रूर उस टाइम तक नहीं
होपफुली मैंने कोशिश की है काफ़ी हद तक ईज़ी वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूँ। इससे भी ज़्यादा अगर आपको ईज़ी वर्ड्स चाहिए तो फिर आप मेरे मतलब ग्रुप में आ जाएँ, मैं आपको पर्सनली बता देती हूँ। या No, इससे ma'am. भी ज़्यादा Thank you ईज़ी so much. वे फिर तो आपको एग्ज़ैक्टली प्रियंका चोपड़ा ने भी एज़ वेल ऐसे ही परफ़ॉर्म किया है, जो उनकी बेबी है वो सरोगेसी के प्रोसेस से है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपको और कैसा जा रहा है सफ़र? थैंक यू बच्चा, मेरे लिए ये आसानी कर दिया आपने इनफ बोलकर, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था मैं मज़ीद इसमें और क्या ऐड करूँ। ख़ास तौर पे वो भी लाइव में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। ओके बच्चे, इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन और क्यूरीज हैं तो आप पूछ सकते हो, हमारे पास अभी टाइम अवेलेबल है। मैम जी, जी। मैम मैंने ना एक बात पूछनी थी कि मुझे ना चीज़ें बहुत याद रहती हैं, जो बचपन में भी सोचा होता। समटाइम मैं कंफ्यूजन फील करती हूँ कि ये काम मैंने किया है, जो सोचा है, पता नहीं क्यों। हुँ, और इतना होता मैं एक चीज़ को एक दफ़ा देख लूँ ना, मुझे दूसरी दफ़ा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे आज भी याद है मुझे आज भी पता है कि मुझे किसने कब क्या कहा, किस लहजे में कहा, और इतना मुझे ये याद है, हुँ, मैं बोलना भी चाहूँ तो बोल नहीं पाती। मुझे मेरी फ्रेंड्स कहती थी तुम्हें फॉरगेटिंग की ना मेडिसिन देनी पड़ेगी, तुम जो बातें बोलती नहीं हो। और पता नहीं सही। क्यों मेरे साथ ऐसे होता है। मैं आज भी बता सकती हूँ कि फर्स्ट डे मैंने कॉलेज गई थी, किसने कैसा ड्रेस पहना, तो मेरी फ्रेंड्स मुझे पूछती हैं, बताओ अब गुजर के कोई गया है, आवाज अब कोई मैम गुजर मेरे के गया है ख्याल तो से बताओ उसने कौन सा ड्रेस पहना है। देयर इज अ हुँ, टर्म फॉर दिस काइंड ऑफ मेमोरी, फोटोजेनिक मेमोरी ना, मेरे ख्याल से। एग्ज़ैक्टली मैं भी यही कहने वाली थी। हमज़ा, थैंक यू सो मच, आपने क्लियर कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, हमारी फ़ोटोग्राफ़िक जो मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा हमारे बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है। तो आप जीनियस में काउंट होते हो, ठीक है? क्योंकि फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी जो सबसे ज़्यादा होती है वो एक पुलिस वाले की भी होती है। अगर एफबीआई में देखें वहाँ पे भी ऐसे ही लोगों को, क्योंकि वो इंटेलिजेंस होते हैं ना, तो उनकी फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी बहुत फ़ास्ट होती है। वो बहुत जल्दी से ऑब्ज़र्व कर लेते हैं चीज़ों को कि यहाँ से जो पर्सन गुज़र के गया, उसके हाथ में ये था, उसने ये पहना हुआ था, उसने इस कलर की पॉकेट्स लगाई हुई थी या उसके लेफ्ट हैंड में क्या था, ये सारी चीज़ें जो है वो एक नज़र में ही देखकर पहचान लेते हैं, तो इसको फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी बोलते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है, ये आपके अल्लाह ताला ने कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ही की तरफ से है, ठीक है? गॉड गिफ्टेड टैलेंट मैं कह सकती हूँ एग्ज़ैक्टली ना। गॉड गिफ्टेड आपके पास है। इसी तरह मेरे पास एक सेंसेस है, वो है सुनने की सेंस, ठीक है? तो मैं बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को भी बहुत क्लोज़ली सुन लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रूमर्स भी कर रहा है ना, तो मैं उसको भी बहुत अच्छे से सुन लेती हूँ। और इवन दो कि अगर मैं अपने रूम में बैठी हूँ, तो मुझे दूसरे रूम की आवाज़ें आ रही होती हैं और वो भी बिल्कुल क्लियर। इवन वो आपस में बहुत आहिस्ता आवाज़ में बात करें तो फिर भी। इसके अलावा मैं इस चीज़ से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी लाइफ़ में कि जी शोर वगैरह, क्योंकि आई एम अ माइग्रेन पेशेंट, तो माइग्रेन के लिए काफ़ी बच्चे माइक ऑफ कर दें काइंडली, थैंक यू। ठीक है? माइग्रेन पेशेंट्स के लिए छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी आवाज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा कह लें कि ट्रॉमेटिक इवेंट उनके साथ हुआ हुआ होता है कि बस अब ये आवाज़ें बंद हो जाएँ किसी तरीके से, या रोशनी और आवाज़ें, शोर वगैरह उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। ठीक है? तो वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो अब मैं कभी-कभी बैठी होती हूँ तो मैं खुद भी स्टार्ट में जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं समझती थी कि कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है मुझे, जो मुझे छोटी-छोटी बातें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। इवन दो कि मेरे पास से अगर कोई चीज़ चली गई है ना, चाहे वो कोई जानवर ही है, तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ से कोई गुज़रा है। वो क्यों? क्योंकि उसकी आहट से। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड होती हैं, थोड़े-थोड़े टाइम बाद आप उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। और अच्छी बात है, आपकी ये मेमोरी बहुत अच्छी है। मैं तो काफ़ी लोगों को 600 दफ़ा पूछती हूँ, आप मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? क्योंकि मैं भूल गई हूँ कि आप कौन हैं। तो देख कर भी चेहरे जो हैं वो याद नहीं रहते। ओके, नेक्स्ट वन साइमा, आप मैम कुछ कहना यहाँ चाह पे रहे हैं? मैम यहाँ पे एक ये भी है ना कि एक्यू अगर किसी का हाई जैसे 110 नहीं 140 से वो तो वो भी गॉड गिफ्टेड होता है। तो एवरेज एक्यू और वो लो एवरेज और डिसेबिलिटी ये कहाँ पे आती है? एक्यू अगर कम हो तो इसको थोड़ा सा इधर आ- मुझे वो तो हमें देखना पड़ता है ना कि आईक्यू लेवल्स के अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है? वो एक पूरा टॉपिक आ जाता है जो आपने क्वेश्चन पूछा है।
तो कि वो एवरेज कहाँ आती है, बिलो एवरेज कहाँ पे मैम है, वो हायर ये देन कैसे है, अगर वो सारी चीजें। आईक्यू रेंजेस के हवाले से सर्च कर लेना तो आई गेस बिलो देन 40 या 50 वो फिर लो में आ जाता है, वो काफी लो में आ जाता है। तो रेंजेस ये सर्च कर लेंगी तो इनको पता चल जाएगा। बिलो 20 होता है, ठीक है, 20 से स्टार्ट होती हैं जिनको हम, जैसे बच्चे में अगर 20 to 30 आ रहा है आईक्यू लेवल, क्योंकि खासतौर पर बच्चों पे ही ये टेस्ट अप्लाई होता है, और वो फिर मेंटल रिटार्डेशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, आईक्यू टेस्ट के अकॉर्डिंगली। मेंटल रिटार्डेशन में वो 20 से स्टार्ट होता है, मतलब 20 बहुत ही कम होता है, जिसमें बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं होती, वो बिल्कुल ही वो ऐसे एक्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं जैसे कि वो बिल्कुल पागल हो चुके हैं, ठीक है, उनमें कोई भी ना तो फीलिंग्स आ रही होती है, ना इमोशंस होते हैं, ना ही अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर होता है। तो वो 20 या 30 से स्टार्ट हो जाता है और फिर वो बढ़ता जाता है, ठीक है। खैर ये बहुत लॉन्ग टॉपिक हो जाएगा और टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, तो काइंडली किसी का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो पूछ लें। मैम आई हैव अ क्वेश्चन, वो शायद इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो। मैम मुझे प्रॉब्लम ये होता है कि लाइक मेरी जिस चीज से क्लैशेस हुए हैं ना आज तक लाइफ में, तो वो मेरा अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहे कि लाइक मैं सफर करता हूँ इन इन द स्लीप, जो है ना एक किस्म के वो नाइटमेयर्स ही होंगे, क्योंकि वो अनवांटेड सीन्स यानी कहीं ना कहीं क्लैशेस हो रहे होते हैं मेरे अब भी, जो भी लाइक बैड सीन कुछ भी हैपन हुआ है अदर देन किसी के साथ, मतलब नॉट अ पर्सन, अगर कोई सिचुएशन भी ऐसी है तो वो कहीं ना कहीं नाइटमेयर्स का वहां से एलिमेंट आ रहा होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है ऑब्वियसली। लेकिन इसका कोई हल है वैसे कि ही आपको मैं, फील हो रहा होता है। यस मैम मेरी स्लीप जो है वो प्रॉपर हो नहीं पाती है, क्योंकि वो क्वालिटी स्लीप होती नहीं है, फिर जाहिर सी बात है जिसमें नाइटमेयर हो तो उसमें तो आपको फिर जो सुकून होता है वो तो नहीं मिलता ना, तो इसका कुछ हल है? बिल्कुल। बिल्कुल इसका हल भी है बच्चे, मैं आपको इसका हल भी प्रॉपर बताऊंगी, क्योंकि इसमें हम प्रॉपर इसको ट्रीट करते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि आप चीजों को लेट इन गो नहीं करते, छोड़ते नहीं हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है, सेंसिटिव भी जी। हैं, ओवर थिंकर भी हैं, ठीक है, ओवर थिंकर बहुत ज्यादा है, चीजों को बहुत ज्यादा सोचते हैं। आप वो हैं कि अगर आपको कोई कुछ कह गया है, तो चाहे वो आपके 10 मिनट खराब कर गया, तो आपने पूरा दिन उसको दे देना है, चल भाई ये भी खराब कर दे, हाँ। तो कोई भी काम करने का फिर दिल नहीं करता, क्यों? क्योंकि आप उसी 10 मिनट्स के एरा में ही फंसे रहते हैं, तो उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने क्यों किया, एक तो सेंसिटिविटी होती है ना कि इंसान गलत नहीं है, लेकिन वो फील कर रहा है कि यार दूसरा इंसान मुझे ऐसे क्यों बोल के चला गया, उसने जी। मुझे ऐसे क्यों कहा, क्यों ऐसे कर गया, तो वो क्यों के एक एरा में अपने 10 मिनट्स भी गवा देता है। इसमें बहुत अच्छी एग्जांपल मैं ये देती हूँ कि हमसा आपके पास अगर 1000 रुपीज हो, साइमा काइंडली बच्चे आप माइक ऑफ कर दें बच्चा, ठीक है, बाद में क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर आपके पास 1000 रुपीज हो और कोई 10 रुपीज आपसे लेकर भाग जाए, तो आप क्या करोगे? 10 रुपीज लेने के लिए भागोगे या बाकी की पेमेंट को संभालोगे कि वो कहीं खराब ना हो जाए? रैशनल बिहेवियर हमें यही सजेस्ट करता है कि यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, व्हाट यू आर लेफ्ट विद। एग्जैक्टली, दैट्स गुड। और यही आपने मुझे बहुत अच्छी एग्जाम्पल दे दी है, बता दिया है कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें उस पैसों को बचा लेना चाहिए बानिस्बत उसके, वो 10 रुपए लेके गया ना, 1000 रुपीज तो अभी भी आपके पास था, जिसमें से 10 चले गए तो कौन सी बड़ी बात होगी, ठीक है, 990 आपके पास पड़े हुए हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम, 10 रुपीज ही लेके गया ना आपके पास, बाकी तो आपके पास है, तो वो जो है उसमें आप उसमें वो करोगे, या बाकी 900 रुपीज भी, बाकी एक पैसे भी आप उसको भगा मतलब गिरा दोगे और 10 रुपीज के पीछे भागोगे, ऐसा तो नहीं है ना, ये तो एक नाकली वाली बात हुई, ठीक है। तो क्या है, बेसिकली हम थैंक क्या करते हैं पूरा दिन, ठीक है, जिसमें हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में से वो 10 मिनट की जो हमारे साथ टॉक्टिव बिहेवियर या जो उसने बैड बिहेवियर हमारे सामने शो किया, उसके पीछे हम अपना 24 आवर्स में वो सारा उसको दे देते हैं, क्यों? इवन आप तो स्लीप भी दे देते हैं, तो क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा हमें नहीं करना, ठीक है। तो कोशिश करें अपने आप को बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट में लाएं, ओवर थिंकिंग को खत्म कर दें, खासतौर पे आप तो मेल हैं, तो सेंसिटिविटी भी थोड़ा सा स्टॉप करें, कि सेंसिटिव इंसान ज्यादा डैमेज होता है, वो ज्यादा इमोशनल होता है, ठीक है।
यस मैम। मैम एक क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि अगर आपको पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जब एक मेंटोर आपको मिलता है, एक सीनियर मिलता है, तो उससे डिस्कस करने की एक अलग ही बात होती है। अगर आपको थोड़ा सा आंसर पता भी हो, लेकिन वो थोड़ा सा ही आंसर पता होता है। तो ये आपका क्रिटिसिज्म मुझे समझ नहीं आया। मैम थैंक यू सो मच। हाँ, बिल्कुल। बाकी ये है कि बच्चे चाहे जो भी हो, हमें जब शेयर करते हैं, चाहे वो हमें आता हो या ना हो, अगर दूसरे इंसान को आ जाए तो हमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है? सो इन चीज़ों को छोड़ दिया करें बच्चे, कि हमारे पास टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। अगर किसी का कोई शॉर्ट सा क्वेश्चन है ज़रूर पूछ लें। बनाए। सॉरी टू से सर हमजा, मैं कोई नेगेटिव वे में नहीं कह रही, मैं आपको कह रही हूँ कि जब आप मैम के साथ शेयर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव वे में कह रही हूँ कि आप खुद पे भी अप्लाई करें और कोशिश करें कि आप खुद में इम्प्रूवमेंट लाएं। और आपने इसको एज अ साइकोलॉजिस्ट हो के आपने नेगेटिव पाथ में लिया, तो उसके लिए सॉरी टू से। अच्छा, वेल आई थॉट इट इज मिस्टर अशरफ, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलने कोई बात नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कभी कभी कि आई एम ऑन एंटी डिप्रेसेंट एज वेल, तो मेरा कुछ डिफरेंट ही सिनेरियो है। तो इस वजह से कभी कभार होता है कि हमें पता होती है चीजें ना, लेकिन हमारी नेचर अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई होती है कि कहीं ना कहीं हमें वो चीजें डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो ये बात है। जिससे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, तो आपने सुना होगा कि इनको भी कुछ टाइम के बाद ना थेरेपी की जरूरत पड़ जाती है। तो एग्ज़ैक्टली। अ, ये बात होती है। बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। दुआओं की दरख्वास्त भी है। ओके, ओके बच्चे, चलें इस चीज़ को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है? किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज़ टाइम हो चुका है।